people, welcome to my channel. So in this video मैं तुम्हें सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ जिससे तुम 95% स्कोर कर पाओगे अपनी क्लास 10th। सबसे पहले बात करने वाली हूँ मैं मैथ्स की। तो जब मैं क्लास 10th में थी तो सबसे पहले मैंने मैथ्स में की थी NCERT, फिर मैंने की थी इसके एग्जाम्पल और फिर मैं RDRS पे गई थी। ऐसे नहीं कि तुम पहले ही RDRS पे कूद रहे हो, तुम NCERT वगैरह कर ही नहीं रहे हो। तो सबसे पहले NCERT करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे तुम्हारा बेसिक बनता है। NCERT करो, एग्जाम्पल करो, फिर RDRS पे कूदो, मतलब RDRS पे जाओ। तो अगर तुम कोचिंग में जाते ही नहीं हो तो तुम हमेशा अपने लिए टाइम निकालो भाई मैथ के लिए, क्योंकि मैथ में प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा नंबर आपके अच्छे आने वाले, उतनी आपकी कैलकुलेशन भी बढ़िया होगी। तो सबसे पहले मैथ के लिए टाइम निकालना अभी से ही लग जाओ, क्योंकि अभी जून ख़त्म नहीं, अभी जून मिड में आ चुका है। तो अभी से तुम शुरुआत करोगे तो अभी बहुत टाइम बचा है कि तुम आसानी से ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। NCERT भी कर पाओगे, उसके एग्जाम्पल भी कर पाओगे और RDRS जो भी आप प्रेफर करते हो वो भी कर पाओगे। साइंस कैसा सब्जेक्ट है कि साइंस में एक्टिविटीज़ भी आती हैं, सब कुछ जो भी NCERT में दे रखा है वो सब आ सकता है। तो तुम्हें कैसे प्रिपेयर करना है मैं तुम्हें अभी बता देती हूँ। जब मैं क्लास 10 के अंदर थी तो मैंने साइंस की अच्छी से NCERT रीडिंग लगाई थी, हर एक लाइन मैंने अच्छे से पढ़ी थी और उसकी एक्टिविटीज़ भी मैंने सारी सॉल्व की थी, बस फिज़िक्स की नहीं की थी। तो NCERT की हर एक लाइन को अच्छे से पढ़ना, हर एक रिएक्शन को अच्छे से पढ़ना, और तुम डायग्राम्स तो उसमें दिए होते हो तो उससे तुम्हारे आसानी से दिमाग में बैठ जाएगी चीज़ें। तो मैं ये बोलूँगी जब मैं साइंस में पढ़ती थी तो हर एक लाइन को अच्छे से पढ़ा, इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट किया था मैंने पेंसिल से, या जो भी तुम्हारे पास हाइलाइटर है तुम उससे हाईलाइट ज़रूर से कर लेना। और साइंस इतनी ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी भी नहीं है, मीडियम लेवल की आएगी तो तुम आसानी से कर लोगे। और मैं रिकमेंड करूँगी तुम PYQ ज़्यादा करना साइंस की, उससे ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। ऐसे मत सोचना कि मुझे क्वेश्चन नहीं आता तो मेरे से होगा ही नहीं, साइंस का पेपर हो जाएगा। तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अच्छे से NCERT को पढ़ो, और बस ये टिप्स है साइंस। SST में भी सेम ये कि NCERT को अच्छे से पढ़ लो भाई, हर एक चीज़ में NCERT तो आएगी। SST में भी NCERT अच्छे से पढ़ लेना, लाइन टू लाइन पढ़ लेना। एंड अब SST में क्या होता है कि कुछ ऐसा फ्रेज़ आ जाता है और उस पर तुम्हें लिखना पड़ता है, तुम्हें समझ नहीं आता, मतलब कि एक स्टेटमेंट आ जाएगी और तुम्हें उस पर आंसर लिखना पड़ेगा। पर हमेशा ये चीज़ याद रखना कि जो आंसर होगा वो आपकी बुक से ही होगा, कुछ भी बुक से बाहर नहीं आता है SST के अंदर। और PYQ SST में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, साइंस से भी इम्पॉर्टेंट है। और पेपर में पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं जो तुम्हारी बुक के अंदर होते हैं, तो पिक्चर को भी अच्छे से पढ़ के जाना पिक्चर को भी। और यही थी टिप SST की। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट। मैं इंग्लिश की बात करती हूँ तो इंग्लिश में जो मैंने प्रेफर की थी बुक जिससे मैंने पढ़ा था वो थी ऑल इन वन को अच्छे से पढ़ लो भाई इंग्लिश में, और तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए, ऑल इन वन को अच्छे से रट के चल जाओ। NCERT में बस मैंने रीडिंग लगाई थी और ऑल इन वन को मैंने अच्छे से पढ़ा था। तो ऑल इन वन अच्छे से प्रेफर करना, तुम्हें पता हो गया, ऑल इन वन ज़रूर से ले आना। और बस नहीं है तो कोई बात नहीं, NCERT से पढ़ लो, पर मैं तो ऑल इन वन प्रेफर करती हूँ। और मैं ग्रामर की बात करूँ तो मैं ग्रामर में कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ी थी कि टेंस क्या होते हैं, इनके क्या फॉर्मेट वगैरह वगैरह, ये सब नहीं पढ़ी थी। मैं इनके कुछ ट्रिक्स पढ़ के गई थी और उनसे से ही मैंने पूरा ग्रामर का पेपर किया था। तो ऐसे ट्रिक्स तो तुम अपने आराम से यूट्यूब पे देख सकते हो, तुम्हें आसानी से मिल जाएगी। और क्लास 10th में तो वही सिलेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, कुछ अलग हटके भी नहीं आते हैं ग्रामर के अंदर, और इतना हार्ड नहीं होता है गाइस। तुम एक बार ट्रिक्स अच्छे से कर लोगे तो समझ लोगे, मतलब तो तुम आसानी से ग्रामर भी कर सकते हो। और जहाँ तक बात आती अनसीन पैसेज की, तो मेरे टीचर ने रिकमेंड किया था कि तुम हर दिन अनसीन पैसेज करो, जो कि मैंने नहीं किया था। मैंने अनसीन पैसेज मतलब मेरे टीचर देते थे वही कर लेती थी। और मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगी अगर तुम्हें अच्छे से एक भी नंबर नहीं कटवाने अपने अनसीन पैसेज के अंदर, तो तुम एग्ज़ाम के 1 महीने पहले ही अनसीन पैसेज करने लग जाओ आराम से, हर एक दिन एक पैसेज करो, वरना कम से कम एग्ज़ाम तक तो 30 पैसेज तुम कर ही लो, जिससे तुम्हारी एक प्रैक्टिस हो जाएगी अनसीन पैसेज की। यहीं पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। जो भी चैनल पे न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक
तक के लिए बाय।